जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको माता सीता की कथा सुनाएंगे। कथा का शीर्षक है कि गाय को माता सीता ने श्राप क्यों दिया था। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पार्वती माता ने गाय को श्राप क्यों दिया था, लेकिन आज के वीडियो में हम बताएंगे कि सीता माता ने गाय को श्राप क्यों दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्वती माता वाली तो वो भी आप जाकर देख लीजिए, बहुत पुरानी नहीं है, 2-3 दिन पहले की ही वीडियो है। आज की वीडियो की बात करते हैं और चलिए शुरू करते हैं ये कथा। जब भगवान श्री राम के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए, तब जब वो लौटने लगते हैं तो अपने पिता का पिंडदान करने के लिए भगवान श्री राम पिंडदान की सामग्री लेने के लिए नगर में जाते हैं। माता सीता वहीं फल्गु नदी पर बैठकर उनके इंतज़ार कर रही होती है, उनकी प्रतीक्षा वहाँ पे वो कर रही होती है। इसी बीच पिंडदान का मुहूर्त जो है वो हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता को वहाँ पर दशरथ की पुकार सुनाई दी और वे पिंडदान मांग रहे थे। सीता माता ने उन्हें कहा कि श्री राम पिंडदान का सामान लेने के लिए नगर में गए हुए हैं, वो आते ही होंगे। तब राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री, तुम इस मुहूर्त को अगर ऐसे ही निकाल दोगी तो फिर क्या उस पिंडदान का फ़ायदा होगा। पिंड की को अगर तुम श्रद्धा से दोगी तो वही पिंडदान मैं स्वीकार कर लूँगा और वही महत्व रखता है जितना कि जौ और आटे का पिंडदान तुम इसी से दे दो। इसलिए हे पुत्री, विलंब ना करो, इस मुहूर्त में ही तुम पिंडदान कर दो। माता ने ऐसा सुनते ही पिता की आज्ञा को मानकर बालू का पिंडदान उनके हाथ पर कर दिया, मतलब बालू का ही पिंडदान उन्होंने कर दिया, जिसको पाकर राजा दशरथ तृप्त हो गए। श्री राम मुहूर्त बीतने के बाद आए। माता ने उन्हें सब कुछ बताया, साथ ही ये भी कहा कि पिता बालू का पिंडदान पाकर तृप्त हो गए। इसके साक्षी थे फल्गु नदी, पास में घास और चरती हुई गायें और एक पीपल का वृक्ष। पर वृक्ष को छोड़कर सबने झूठ कहा कि हम कुछ नहीं जानते। भगवान श्री राम ने जब कहा कि तुमने पिंडदान किया है तो वो कहती है कि हाँ, ये 4 लोग मेरे साक्षी हैं। तो बस एक पीपल के वृक्ष ने छोड़कर बाकी सबने झूठ कहा कि हमने नहीं देखा। माता को इस बात का बहुत दुख हुआ। उनके इस कृत्य से उन्होंने गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने जिस मुंह से झूठ कहा है उसी मुंह से तुम मैला खाओगी। और इसी श्राप के कारण कभी कभी गाय ऐसा करते हुए दिख जाती है। फल्गु से कहा था कि जाओ, इस मिथ्या के कारण तुम सदा दरिद्र रहोगी। और फल्गु नदी आज भी पूजनीय ज़रूर है, लेकिन बहुत पतली है और सूखी हुई है। और वृक्ष को माता आशीर्वाद देती है और उसका दर्शन पुण्य बढ़ाने की बात करती है। पितृपक्ष में गया जाने वाले श्रद्धालु वृक्ष का दर्शन ज़रूर करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से माता के पिंडदान की ये कथा थी जो कि उन्होंने दशरथ महाराज को दिया था, जो कि मुहूर्त निकलने से पहले ही उन्होंने कर दिया था। लेकिन वहाँ पर मौजूद सबने साक्षी बनने से मना कर दिया था, केवल एक पीपल के वृक्ष ने ही उनकी गवाही दी थी। और इसलिए पीपल का वृक्ष आज भी पूजनीय है। वही गाय माता कई जगह कूड़ा करकट आपको खाती हुई नज़र आती होगी। और साथ ही फल्गु नदी को भी अगर आपने कभी देखा हो और नहीं भी देखा है तो आप इंटरनेट पे सर्च करके उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से फल्गु नदी आज भी सूखी हुई है, और वो सीता के श्राप की वजह से हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान।